नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले कुछ वर्ष पहले दिल्ली में जो कैमरा लगाए गए हैं स्पीड के चालान करने के लिए या जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते उनके चालान के लिए रेड लाइट पर भी लगाए गए हैं और स्पीड के लिए भी लगाए गए हैं। और उसके अलावा जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और आपको मालूम ही नहीं है और आपकी फ़ोटो खींच ली जाती है मोबाइल से, वो भी ऑनलाइन चालान ही है। क्योंकि आप मान लो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े हो, स्टॉप लाइन के ऊपर खड़े हो गए, आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा चालान हो रहा है। आप सोचते हो सामने कैमरा तो लगा ही नहीं हुआ है, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई। लेकिन अभी आप गाड़ी में बैठे हो और आपके पीछे से ही कोई फ़ोटो खींच के ले गया, वो पता आपको तब चलता है जब वो चालान आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है या वो चालान आपके घर आता है, तब आपको मालूम पड़ता है भई ये हुआ क्या है मेरे साथ। दोस्तों, तो मैंने अभी ज़िक्र किया था कि 2-3 वर्ष पहले जो स्पीड के कैमरे लगे हैं, वहाँ पर भारी तादाद में चालान जो हुए थे, किसी के 50 चालान थे, किसी के 70, किसी के 100 स्पीड वाले चालान थे ये। और वो गलत कैटेगरी में डालने की वजह से चालान हुए थे, क्योंकि गुड्स व्हीकल की स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति हावर है दिल्ली में और पैसेंजर की व्हीकल की जो स्पीड थी वो वही स्पीड है जो साइन बोर्ड रोड पर लगे हुए हैं। यानी जहाँ पर 50 लिखा हुआ है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए और टैक्सी के लिए भी उतना था। जहाँ 70 लिखा है तो प्राइवेट और कमर्शियल जो पैसेंजर व्हीकल हैं, कैब वगैरह, उनके लिए सेम है वो। जो चालान वो समय गलती से हुए थे वो सरकार ने माफ़ कर दिए, या यह कह लीजिए कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसने माफ़ कर दिए वो, क्योंकि वो गलती से हुए थे। अभी क्या है कि कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे पास चालान तो आया ही नहीं है, शायद ये कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका वहाँ पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो, इस वजह से आपको मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन चालान आपके हो रहे हैं। अभी डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है कि जिन लोगों के 5 चालान या 5 से अधिक चालान हो गए हैं, तो उनको जो है बहुत सी सुविधाएं ऑनलाइन जो है बंद कर दी जाएंगी। जैसे कि आप ऑनलाइन टैक्स भरते हो, वो भी आपका रुक जाएगा जब तक आप अपने चालान क्लियर नहीं करोगे। फिटनेस की आप जो फीस कटवाते हो वो नहीं कटेगी। आपको लिंक आता है परमिट के लिए, या आपकी फिटनेस जो है आपने पहले करवाई हुई है, आपकी फिटनेस गुम हो गई है, आप दोबारा उसको डाउनलोड करना चाहते हो, वो भी आपकी डाउनलोड नहीं होगी। उस पर अभी जो है प्रतिबंध लग रहा है। जिनके 5 या 5 से ज़्यादा चालान है, उनको ऑनलाइन जो सुविधा है वो मुहैया नहीं करवाई जाएगी या उनको वो सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब उसमें एक सुविधा और भी है, जैसे मान लो आप अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हो, यानी ओनरशिप चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आपका जो काम है ऑनलाइन नहीं होगा। जैसे आपको पता है दिल्ली सरकार ने बहुत से कार्य ऑनलाइन किए हुए हैं, जो आप पोर्टल पर जाकर खुद करवा सकते हो या किसी की मदद से भी करवा सकते हो। वो सुविधाएं आपके लिए बंद हो जाएंगी यदि आपने 5 या 5 से अधिक चालान आपके पेंडिंग हैं। अभी 5000 वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जिन्होंने चालान नहीं भरे हैं उनके लिए ये पोर्टल वाली सुविधा बंद कर दी गई है। और 20,000 से ज़्यादा वाहन ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने 100 बार से भी ज़्यादा नियमों का उल्लंघन किया है। यातायात जो ट्रैफिक के नियम है उनका उल्लंघन किया है। 20,000 से ज़्यादा व्हीकल हैं जिन्होंने इसका उल्लंघन किया हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है यातायात के नियमों का पालन कीजिए। स्टॉप लाइन उससे पहले रुकना है आपको, ओवर स्पीड नहीं चलाना। नो पार्किंग की सुविधा की दिक्कत बहुत है दिल्ली में। जैसे कि
कमर्शियल कैब वालों को तो कहीं रुकने की जगह मिलती नहीं है, वो जब कस्टमर उतारते ही हैं तो उनकी फ़ोटो खींच जाती है। तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखिए, थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं देख कर थोड़ा सा कस्टमर को उतारें। और समय समय पर जो अपने चालान हैं वो वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहें आप। उसको मैं अभी आपको एक ये लिंक डाल दूंगा ऊपर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का। इस पर आपने टच करना है और उस पर जाकर आपको अपने चालान चेक करने हैं। अगर आपका चालान कोई पेंडिंग है तो आपको वो चालान भर देना है। 5 चालान होने तक का इंतजार नहीं करना। देखो चालान तो आपको भरने ही पड़ेंगे, जो भी आपका चालान हो गया वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग इस चक्कर में रहते हैं कि लोक अदालत में जाएंगे और वहां कुछ फायदा हो जाएगा। ये बात भी सही है कि आप लोक अदालत में जाते हो तो आपको वहां पर काफी रियायत मिल जाती है, लेकिन अभी जो सुविधा बंद होने वाली है उस पर्पज से मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूं कि ये सुविधाएं उन लोगों के लिए बंद हो जाएंगी जिनके 5 या 5 से ज्यादा चालान हो गए हैं, और ना तो वो ऑनलाइन वो टैक्स भर पाएंगे, ऑनलाइन फिटनेस की पर्ची नहीं कटा पाएंगे, ऑनलाइन परमिट का काम नहीं करवा पाएंगे, ऑनलाइन जो उनकी ओनरशिप है वो चेंज नहीं करवा पाएंगे, गाड़ी को ना बेच पाएंगे ना खरीद पाएंगे, और ना गाड़ी को आप प्राइवेट करवा पाएंगे। जैसे कमर्शियल गाड़ी को आप प्राइवेट करवाते हो वो भी नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आपको ब्लैक लिस्ट वहां कर दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि 5,000 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 20,000 से ऐसे गाड़ियां हैं जो अभी चिन्हित हो रही हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा बार उल्लंघन किया है यातायात के नियमों का। तो आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस समय देखो बहुत मंदी का दौर गुजर रहा है और चालान कराना कोई समझदारी नहीं है। आप जो गति के साइन बोर्ड लगे हैं उनका पालन करो, रेड लाइट का जो है पालन उसका भी करो, स्टॉप लाइन से पहले रुको, कोई ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ। ये मत सोचो कि सामने कोई नहीं देख रहा है तो निकल जाते हैं, या तो ये तो कैमरा बंद ही है, कैमरा काम नहीं कर रहा है। कैमरे सब काम कर रहे हैं। अगर आपको अभी तक चालान नहीं आया तो ये मत सोचो कि आपको चालान नहीं हुआ। वो आपको मैं दोनों लिंक बता दूंगा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाला भी, और उसके आगे जो आप ऑल इंडिया जहां आप जाते हो, ऑल ओवर इंडिया कोई आपका चालान हुआ है उसकी भी आपको साइट बता दूंगा। उसमें भी जाकर आप अपना चालान जो है चेक कर सकते हो। और जैसे आपका जो चालान है अगर हुआ है तो आप उसको तुरंत भर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा चालान होते जाएंगे वो आप पर बर्डन बनता चला जाएगा। अब जिसके मान लो 10 चालान हो गए हैं, 15 चालान, 20 चालान अब माफ होने वाले नहीं हैं। वो पहले जो माफ हुए वो डिपार्टमेंट की गलती से चालान हुए थे, जो 70-70, 100-100, 200-200 तक लोगों के चालान हुए हैं। जो गाड़ियां कॉल सेंटर में चलती थी उनके 200-250 तक चालान हुए हैं। वो माफ अगर हुए हैं तो इस वजह से हुआ है, वो विभाग की गलती थी, विभागीय गलती के कारण हुए हैं वो। अब यहाँ गलती आप कर रहे हो, अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको दंड तो देखो भुगतना ही पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हो, आपकी मर्जी है, गाड़ी आपकी है, आप उसको जिस हिसाब से चलाना चाहते हो, ठीक है। और अगर आपको देखो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसको भी दबा दीजिए। जिन्होंने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।